सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा कैप्सूल 68 में हमने देखा कैसे वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन म्यूल को इरेज कर देता है और जिरेन मकुटो से फाइट करता है, बट मरने के बावजूद भी समहाउ जिरेन दोबारा से रिवाइव हो जाता है। एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 69 कंटिन्यू करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को लास्ट भी से सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बिकॉज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। बट अगर आप लोग कहीं से मेरे चैनल पर नए आ गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे सकूं। बट रियली सॉरी फॉर दिस लेट, मुझे अपनी स्टडी की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट समहाउ मैं मैनेज कर लूँगा। बट अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टा का लिंक दे रखा है, जाके वहाँ पे भी मुझे अपना फॉलो करके सपोर्ट दिखाएं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो गाइस, हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो अभी स्टाफ की हेल्प से न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढते हुए एक स्ट्रेंज प्लेस पे अराइव हो चुका होता है जो कि बिल्कुल एम्प्टी होती है। एज वेजिटो वंडर्स, मुझे यहाँ आए हुए काफी देर हो गई, मुझे यहाँ किसी की पावर सेंस नहीं हो रही है। हाँ, क्या वो यार्डेट्स हैं? मैं कौन से यूनिवर्स में हूँ? यूनिवर्स 2? नहीं, ये है यूनिवर्स 7। एक मिनट रुको, मुझे याद है जब उन 11 गॉड्स ने मुझे लॉक करा था उस टाइम वीस ने मुझे फ्री करते हुए बोला था कि उसने न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपॉइंट किया है, मगर कौन? वो मैं था वेजिटो, मगर पीछे से एक बहुत ही मिस्टीरियस और कामली वॉइस सुनाई देती है। नहीं, तुम ब्रोली! ऐसा वहाँ यूथफुल खड़ा हुआ शख्स हमें रिवील किया जाता है जो कि और कोई नहीं होता है ब्रोली, यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। हेलो मेरे पुराने दोस्त, तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया। ब्रोली, तुम जिंदा हो, तुम सरवाइव कर गए। हाँ, मैं जिंदा हूँ। आखिर मैं जिंदा क्यों नहीं होगा? तुम्हें याद होगा कि मैं वाम्पा पे रहता था, है ना? चीलाए, मैं और लीमो हम सब ठीक हैं। और ब्रोली वेजिटो को ये सब एक्सप्लेन करता है, मगर वेजिटो को तभी एक शॉक लगता है। एक मिनट रुको ब्रोली, वो क्या है? तुम क्या पहने हो? ये तुम क्या पहने हो? यस, ये सच है वेजिटो। हाँ, मगर तभी एक ब्लू और फेमिलियर हैंड वेजिटो के शोल्डर पे टैप करता है, जिस हैंड को वेजिटो भी नोटिस कर लेता है। मीरस! एस अनबिलीवेबली हम देखते हैं मीरस को, जो कि अपनी न्यू फुल एंजल ड्रेस में होता है और वेजिटो से बोलता है, यस, ब्रोली सान जो वहाँ खड़ा है वो इनफैक्ट यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और मैं हूँ न्यू एंजल। बट वेजिटो, जो काफी गुस्से में आ चुका होता है, वो ब्रोली से बोलता है, ब्रोली देखो, मैं काफी आराम से पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम्हें ये कैसे पता कि अर्थ को किसने डिस्ट्रॉय किया था? ब्रोली वेजिटो की ये बात सुन के काम वॉइस में रिप्लाई करता है, तुम्हारे पास वीस का स्टाफ है, तुम उसकी हेल्प से देख लो कि आखिर क्या हुआ था। उसने तुम्हें फ्री करने से पहले मुझे सब बता दिया था। और तभी वेजिटो अपने हैंड में अपने छोटे दोस्त स्टाफ को समन करता है और देखना शुरू करता है। एंड इंडीड हमें वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखते हैं जो कि रेडी होते हैं अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मगर जब हम म्यूल के जायंट रोबोट के हैंड की तरफ देखते हैं तो वहाँ कॉर्नर पे दूर कोई शख्स खड़ा होता है, मगर वो डार्क फिगर जो डिस्ट्रॉयर क्लोथिंग में होता है। अनटिल ब्रोली! और हमें फाइनली रिवील होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्रोली, जो बाकी सारे गिल्टी डिस्ट्रॉयर्स के साथ खड़ा होता है, उन डिस्ट्रॉयर्स के साथ जिन्होंने गॉड किलर को रॉक किया था। मुझे पता था तुम वहाँ थे। हाँ, मैं वहाँ था वेजिटो। वेजिटो एक फाइनल कंफर्मेशन के बाद बिल्कुल शॉक हो जाता है। ब्रोली, आखिर तुम वहाँ खड़े क्यों थे ब्रोली? आखिर तुमने उन्हें मेरी फैमिली को इरेज करने क्यों दिया? क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। कोई चॉइस नहीं थी?
एस वेजिटो रेज और एंगर में पावर अप करता है और रेज उसके ऊपर हावी होने लगती है। और दूसरी साइड पे दूसरा गॉड किलर पावर अप करता है, जो कि थोड़ी देर पहले 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के स्लैशेस और स्लैशेस से फेंट हो गया था। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। जिरिन द ग्रे, वो पहला शख्स जो कि मेरे 1000 बॉडी स्लैश से सरवाइव कर पाया। एस मकोटो भी काफी हैरान हो जाता है और जिरिन का पावर अप इतना खतरनाक होता है, उसके सामने जो भी चीज आ रही होती है वो इरेज होना शुरू हो जाती है। और जब जिरिन का पावर अप खत्म होता है तो हम एक डार्क फिगर को वहाँ स्मोक में खड़ा देखते हैं। अनबिलीवेबली वहाँ खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि जिरिन होता है, जो कि अब इस वक्त अपनी न्यू फॉर्म में होता है बिकॉज उसकी आईज ब्लैक हो जाती हैं और हकाशिन सिंबल उसकी बॉडी पे आ चुके होते हैं। बट पावर अप खत्म करते ही जिरिन हवा में लेविटेट हुए मकोटो को देखता है काफी गुस्से से। ये तुम्हारी पावर जो तुमने बताया था तुमने ग्रैंड प्रीस्ट से सीखी है, जो कि सन गोकू के किलर्स के कंपैरेबल है। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं सन गोकू के किलर्स को भी अवेंज कर लूंगा। सर पे एक हॉर्न ग्रो करने का यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी पावर इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझे हरा सको। मैं तुम्हारे सर को एज अ ट्रॉफी लेके जाऊंगा जिरेन। और मकोटो काफी स्पीड के साथ जिरिन की तरफ अपनी कैटाना से अटैक करता है, बट जिरिन की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि मकोटो के अटैक को वो इजीली डॉज कर देता है और मकोटो कुछ समझ भी नहीं पाता। बट मकोटो जिरिन के पीछे जाके लैंड होता है और सोचता है कि उसने एक बार फिर से जिरिन को ख़त्म कर दिया। हाँ, आखिर कुछ हुआ क्यों नहीं। बट अचानक बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ मूव होते हुए जिरिन मकोटो के पीछे अपीयर होता है। बट जिरिन एक बहुत ही ब्रूटल हिट मकोटो के लेफ्ट जॉ पे डायरेक्ट लैंड करता है, जिसका इम्पैक्ट हम मकोटो के फेस को देखकर लगा सकते हैं। पंच की फोर्स इतनी तेज होती है कि मकोटो हवा में उड़ते हुए दूसरी साइड पे जाके गिरने लगता है और उसकी कैटाना एयर में राउंड एंड राउंड मूव होती है। बट ज्यादा देर नहीं लगती कैटाना को रुकने में। वो कैटाना डायरेक्ट जिरिन के सामने जाके क्रैश होती है और जिरिन साइलेंटली उस कैटाना को देख रहा होता है। बट कैटाना को उठाने के बाद जिरिन सोचता है ये तो वही कैटाना है जिसने मेरी बॉडी को इजीली कट कर दिया था किसी बटर की तरह। ये मास्टर गिचिन के वेपन से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मास्टर गिचिन यहाँ होते तो उन्हें ये कैटाना बहुत अच्छी लगती। क्या? मेरे लेजेंडरी ब्लेड से दूर रहो डीमन। तुम डीमंस, ये कोई तुम्हारे लिए टॉय नहीं है। इसे एंजल ग्रेड वेपन्स अपनी एज लूज कर देते हैं अगर वो किसी डीमन के हाथ में चले जाएं। बट अनबिलीवेबली जिरिन मकोटो के लेजेंडरी कैटाना को हकाई कर देता है, जिससे वो कैटाना इरेज होना शुरू हो जाती है एंड इवेंचुअली वो एक पॉइंट पे आके पूरी तरीके से खत्म हो जाती है एक्सेप्ट उसके होल्डिंग पॉइंट को छोड़ के। मेरा ब्लेड, ये तुमने क्या कर दिया डीमन? मेरे ब्लेड के साथ ही तुमने क्या कर दिया? तुमने अपनी स्माइट को समन कर लिया है। एंड मकोटो एक बहुत खतरनाक पावर अप करता है। रेड इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी के करीब स्पार्क करने लगती है और काफ़ी स्पीड के साथ मूव होते हुए मकोटो जिरिन की तरफ रश करने लगता है और उसकी स्पीड इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है गॉड किलर। बट जैसे ही मकोटो एक किक से जिरिन पे अटैक करता है तो जिरिन उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है। बट वो फौरन मकोटो को उसके लेग से ग्रैब कर लेता है और उसकी बॉडी को इधर उधर स्पिन करने लगता है। छोड़ दो मुझे डीमन। जिरिन मकोटो की बॉडी को इतने बुरे तरीके से हवा में स्पिन कर रहा होता है कि मकोटो दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है और वहाँ एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बन जाता है एंड इवेंचुअली वो मकोटो की बॉडी को स्पिन करते करते छोड़ देता है, जिससे मकोटो की बॉडी हवा में दूर जाने लगती है।
बट जिरिन वही नहीं रुकता बिकॉज वो बहुत तेज स्पीड के साथ मूव होते हुए मकोटो के सामने आ जाता है एंड ये चीज मकोटो भी नोटिस कर लेता है। और तभी दोनों वॉरियर्स के फिस्ट आपस में बहुत बुरे तरीके से क्लैश होती है जिसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है बिकॉज एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होने लगता है और वो ब्लास्ट इतना ग्रो हो चुका होता है बिकॉज वो दोनों वॉरियर्स उस ब्लास्ट में एंगेज कर जाते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है बट वो ज़्यादा देर तक नहीं होती बिकॉज एक बार फिर से दोनों वॉरियर्स आपस में कोलाइड करते हैं। दोनों की एल्बो एक दूसरे की एल्बो को हिट करती हैं और दोनों वॉरियर्स अपना पूरा ट्राई कर रहे होते हैं बट मकोटो काफी सारे एनर्जी ब्लास्ट जिरिन की तरफ शूट करता है बट जिरिन उन सारे एनर्जी ब्लास्ट को इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। मगर अचानक जिरिन की दोनों आईज शाइन करने लगती हैं। ऐसे हम सब फैंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं बट हमारी ये कंफ्यूजन ज्यादा देर तक के लिए नहीं होती बिकॉज सून हमें रिवील होता है कि कई सारे अनसीन अटैक्स मकोटो से जाके टकराते हैं बट जिरिन वही नहीं रुकता। जब वो मकोटो पे दोबारा अटैक करने का ट्राई करता है तो इस बार मकोटो जिरिन के हैंड को ग्रैब करके उसे तोड़ देता है जिससे जिरिन दर्द में चिल्ला उठता है बिकॉज उसकी रिस्ट डिसफिगर्ड हो जाती है। आज तुम मरोगे जीवन। बट इस बार मकोटो अपने फिस्ट को रेडी करते हुए जिरिन पे अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड से आ रहा होता है बट जिरिन स्लाइडली मूव होते हुए उसके अटैक को बेयरली डॉज करता है। बहुत हो गया ये छोटे बच्चों का खेल। मैं अब अपनी पूरी पावर को यूज करूंगा और कुछ नहीं छुपाऊंगा। और मकोटो बहुत खतरनाक तरीके से पावर अप करता है जिससे कुछ डिस्टेंस में खड़ा जिरिन भी देख रहा होता है बट जिरिन भी कॉन्फिडेंटल लुक के साथ अपनी ब्रोकन रिस्ट को ग्रैब करके उसे फिक्स करता है। बट जिरिन भी पावर अप करता है ताकि वो मकोटो से फाइट कर पाए और उसे इक्वली मैच कर पाए। तो मैं ये रियलाइज किया होगा हम कितने गलत थे तुम्हारे बारे में। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना पावरफुल हो सकता है वो भी 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की सेराफिन फॉर्म को टक्कर दे रहा है। मुझे दुख है तुम अपनी पावर को ज्यादा डीपली एसेस नहीं कर पाए हो। मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर तुम लूसिफ के लेवल पे आ गए। तुम अच्छी जिंदगी गुजार पाए हो यंग जिरिन। तुम गॉड्स हम मोटल्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो। यही वजह थी जो बेलमोट मारा गया और हिस्ट्री खुद को तुम्हारे साथ दोबारा रिपीट करेगी। तुम भी मरोगे। एस दोनों वॉरियर्स मैसिव स्पीड के साथ मूव होते हुए एक दूसरे की तरफ रश करते हैं एंड सेम वे में एक परफेक्ट हिट एक दूसरे के फेस पे लैंड करते हैं। बट ट्रांजिशन को फॉलो करते हुए दूसरी साइड पे वेजिटो और ब्रॉली एक दूसरे के फेस पे हिट लैंड करते हैं बिल्कुल सेम वे में और वेजिटो के करीब करीब ब्लैक लाइटनिंग क्रैक हो रही होती है। ब्रॉली! बट रेज में वेजिटो ब्रॉली को पंच मारने का ट्राई करता है बट पंच वो इजीली ब्लॉक हो जाता है ब्रॉली के हाथों। बट सून हमें रिवील होता है कि ब्रॉली की आइज का कलर येलो में चेंज हो चुका होता है इंडिकेटिंग कि उसने अपनी इकारी फॉर्म को यूज किया है। बट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्रॉली एक बहुत ब्रूटल किक वेजिटो के चेस्ट पे लैंड करता है जिससे वेजिटो की हालत खराब हो जाती है। बट ब्रॉली वेजिटो को एक और किक मारता है जिससे वेजिटो हवा में उड़ते हुए मीरस की तरफ जाने लगता है बट मीरस वेजिटो को बीच में रोक देता है और उसे दूर जाने से बचा लेता है ताकि वेजिटो स्पेस की डेप्थ में गुम ना हो जाए। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम खुश मत हो। ब्रॉली सान की बात सुनो और उन्हें अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। हाँ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ मेरे प्यारे फॉर्मल टीचर। तुम एक रॉक के नीचे जी रहे हो। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम घिनौने डिस्ट्रॉयर्स और एंजल के हाथों हारूंगा, मुझे जवाब दो। उसने सुन लिया है। क्या मेरी वाइफ, सन और मेरे फ्रेंड्स की डेथ के पीछे अगर तुम्हारा हाथ था तो तुम और ब्रॉली दर्दनाक मौत मरोगे। ब्रॉली, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे जवाब दो ब्रॉली। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया कैकारोट।
मैंने अर्थ की डिस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, न तो उसके अगेंस्ट था, मगर बेल मोटर चांपा मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे प्लान के बारे में बताया, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया, जिसे सुन के उन्होंने कहा कि तुम कोई डिस्ट्रॉयर नहीं हो और तुम बाकी गॉड्स की रिस्पेक्ट कभी अर्न नहीं कर पाओगे। मुझे उनकी इन बातों की टेंशन नहीं थी, मुझे बस लिमो और चिलाई को प्रोटेक्ट करना था। उन्होंने कहा अगर तुम प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दे नहीं आओगे तो एटलीस्ट तुम्हें वहाँ खड़े होकर प्लेनेट की डिस्ट्रक्शन को देखना पड़ेगा। वो सब प्लेनेट मेरे प्लेनेट और चिलाई लिमो को मार देंगे अगर मैंने ऐसा नहीं किया, और इसी डर की वजह से मुझे वहाँ जबरदस्ती जाना पड़ा। मैं उस टाइम पे वहाँ था कैकारोट, जब तुम्हारे प्लेनेट को उन सब गॉड से डिस्ट्रॉय किया था, मगर अपने हार्ट में मुझे पता था ये सब गलत है। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मगर ताकि मेरे साथ अच्छा दोबारा नहीं हो, मैंने मीरस के साथ पिरामिड ऑफ पावर में ट्रेनिंग की, जिसे वीस ने एज अ न्यू एंजल ऑफ यूनिवर्स 7 अपॉइंट कर दिया था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि मैं ना सिर्फ यूनिवर्स 7 को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, बल्कि मैं प्लेनेट अर्थ को भी वापस लाऊंगा और उन सब चीज़ों और उन दोनों चीज़ों को वापस से अनडन करूंगा जो कि उन गॉड्स ने की थी। बट तभी ब्रोली के फेस पे एक बहुत सीरियस लुक आती है और वो वेजिटो से बोलता है, मगर मुझे पता चला कि तुम कितने सेंसलेसली सब गॉड्स को मार रहे हो जो कि अर्थ की डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे और कुछ नहीं भी थे। तुम मुझे अब बिल्कुल भी वैसे याद नहीं हो जैसे तुम पहले थे। तुम अब एक मॉन्स्टर बन गए हो जो कि डीमंस के साथ वर्क करता है पावर के लिए, क्रिएचर्स जिनके बारे में मुझे पता चला एक डिस्ट्रॉयर बनने के बाद। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम कौन से रूट पे चल पड़े हो पावर हासिल करने के लिए। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने उस ड्रीम के बारे में सोचना छोड़ दिया कि कैसे तुम खुद वो मॉन्स्टर बन गए जिनसे तुम अपना बदला लेना चाहते थे। तो मैं वापस पिरामिड में चला गया और वहाँ कई डिकेड्स तक ट्रेनिंग की, बिकॉज मुझे पता था एक दिन तुम मुझे भी मारने की कोशिश करोगे जैसे तुमने 10 साल पहले की थी। मगर जब तक लीमो और चिलाई यहाँ हैं मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तो मैं इन चीज़ को कभी अलाउ नहीं कर सकता। अब मैं मास्टर बन गया हूँ, ना कि सिर्फ तुमने वहाँ खड़े होके मेरे प्लेनेट की डिस्ट्रक्शन देखी, यहाँ के उन सब गॉड्स को भी देखा जब उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, बल्कि तुम एक कावट की तरह अपनी हाइट बचाते रहे और उसके बारे में सोचते रहे। और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने खड़े हो और मेरे ब्रांड ऑफ जस्टिस की इंसल्ट कर रहे हो, तो फिर तुम भी उनके साथ मरोगे ब्रोली। इस रेंज में वेजिटो बहुत खतरनाक तरीके से पावर अप करता है। इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी के सराउंड स्पार्क करने लगती है, बट मीरस वहां से गायब होकर ब्रोली के बराबर में अपीयर होते हुए वेजिटो से बोलता है, जितना पावर अप तुम करना चाहते हो कर लो सन गोकू, ये बैटल वैसे नहीं जाएगा जैसे तुमने इमेजिन किया है। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करना सिखाया था। ब्रोली सान यहाँ कोई ऑर्डिनरी सैयन नहीं है, ये एक इंटायरली डिफरेंट लीग पे है। हम दोनों ने बहुत टफ ट्रेनिंग की है और ब्रोली सान की पावर हर सेकंड और हर मिनट ग्रो होती है, तो फादर को हराने के सपने देखना छोड़ दो। बट तभी एट द सेम टाइम दोनों ब्रोली और मीरस पावर अप करना शुरू कर देते हैं। उनका ऑरा और शॉक वेव बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। एस ब्रोली अपनी क्लासिक वे में अपनी फुल पावर लेजेंडरी सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। इसको ना तो गोकू यूज कर पाया है और ना तो वेजिटा, बट अल्टीमेटली ब्रोली अपनी कॉन्शियसनेस गेन करने लगता है, विच इंडिकेट्स कि ब्रोली को अपनी पावर पे फुल कंट्रोल मिल गया है। बट अनबिलीवेबली ब्रोली वही नहीं रुकता, बिकॉज ब्रोली के फेस पे एक स्कार बढ़ने लगता है और वो पावर अप अपना कंटिन्यू रखता है, जो कि लेजेंडरी सुपर सेन गॉड यामोशी को रिजेंबल करता है। बट अनबिलीवेबली हमें रिवील होता है ब्रोली और उसकी ब्रांड न्यू द ट्रू लेजेंडरी सुपर सेयन गॉड फॉर्म। और ब्रोली वो दूसरा सैयन होता है हिस्ट्री में जो कि ट्रू लेजेंडरी गॉड फॉर्म को अचीव कर पाया होता है। वो तो ऐसा नहीं हो सकता। बट ऑफ कोर्स वेजिटो और उसके अंदर फ्यूज हुआ यामोशी
दोनों एकदम शॉक होते हैं उस न्यू लेजेंडरी गॉड फॉर्म को देखकर। इतने शॉक नहीं हो वेजिटो, ये तो सिर्फ ब्रॉली सान ने अपनी पावर्स को स्क्रैच किया है। गुड बाय सन गोकू। एस मीरस की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है डस्ट में, बट वो डस्ट नहीं होती जिसमें वो डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, बट वो एक्चुअली ब्रॉली के क्लोज जा रहा होता है until फाइनली फर्स्ट टाइम एक ऐसा फ्यूजन देखने को मिलता है एक ट्रू लेजेंडरी सुपर सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्रॉली और एंजल मीरस का। बट क्या ये फ्यूजन इतना पावरफुल हो पाएगा कि ये हमारे न्यू ब्लैक फॉर्म डीमन अल्ट्रा वेजिटो को हरा पाएगा? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #ब्रॉली और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 69 कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन नहीं लिखा है तो सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे पाऊँ। और आज की वीडियो का लाइक गोल 150 लाइक्स और 50 कमेंट्स का है तो लाइक गोल टारगेट पूरा करवा देना। और अगर आप लोगों ने अब तक कॉल मी आर्ट्स को सब्सक्राइब करके उन्हें अपना सपोर्ट नहीं दिखाया है तो मैंने उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो फॉलो कर लेना। बट आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।